हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में आपका भाई बताने आ गया है मैट्रिक परीक्षा में आने वाले वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा। जी हाँ, अभी मैं आपको गेस क्वेश्चन एकदम बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला है। जी हाँ, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आने वाला है और बहुत मजा भी आएगा, एकदम आप लोग सीखेंगे। देखिएगा, मैं पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि अभी बता रहा हूं, एकदम गेस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इस प्रकार, जो संख्याएं 72 और 120 का लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। जी हाँ, ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा जो संख्या 72 और 120 का लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करे, तो यहाँ पर आपको गुणनखंड कर लेना है 72 का और 120 का। तो 72 का अगर कीजिएगा, अगर आपको करने आता है डायरेक्ट तो ठीक है, और अगर नहीं करने आता है तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं, ऐसे आप अपने आसानी के लिए यहाँ कर लीजिएगा। बगल में 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 नमा 18, 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 3 इकाई 3। अब देखिए 2 कै गो, 1 2 3 गो, तो यहाँ लिख दीजिए 2 के पावर 3 गुना 3 कै गो है 2 गो, तो 3 के पावर 2 बस। अब 120 है तो 120 का भी ऐसे ही कर लीजिए। 2 से 2 छक 12 0, 2 तिहाई 6 0, 2 से 15 दूना 30, 3 से 3 पचे 15, 5 से 5 इकाई 5, 2 कै गो है 1 2 3 गो, तो 2 के पावर यहाँ लिख दीजिए 3 और गुना 3 कै गो है 1 गो और गुना 5। क्लियर है। अब इसका क्या पूछा, लौसा निकाले। तो लौसा भैया क्या होगा देख लीजिए, आज सीख ही लीजिए। जब ऐसे कर दिए अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो अभाज्य गुणनखंड लौसा वो होता है, एलसीएम बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन हो और पावर सबसे बड़ा वाला हो। क्लियर है। तो देखिए दोनों में 2 है कॉमन, तो पावर बड़ा वाला, तो दोनों का पावर 10 में है 3, तो 2 के पावर 3 ले लीजिए। अब 3 देखिए दोनों में है तो ले लीजिए आप सबसे पावर बड़ा वाला, तो 2। और जो लौसा में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो और पावर सबसे बड़ा वाला, और जो नहीं कॉमन हो वो भी ले लेना है। तो 5 कॉमन नहीं ना है, इसको भी ले लीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 के पावर 3 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुना 3 के पावर 2 3 तिहाई 9 और गुना 5। अब गुना कीजिए, 8 पंचे 40 और 40 नमा 360, मतलब भैया इसका लौसा आ गया 360 और यही हो गया आंसर। आया समझ में। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब इसी में अगर कहता है इसका मौसा क्या होता, तो मौसा जो दोनों में कॉमन हो और पावर छोटका वाला, और जो नहीं कॉमन हो इसमें नहीं लेंगे, बस और कुछ नहीं। तब मौसा दोनों में 2 कॉमन, तो 2 दूना 4 दूना 8 तो होता ही, और 3 तो पावर छोटा वाला, तो 1 3 ऊपर कुछ नहीं, तो 8 3 24, मतलब इसका मौसा कितना हो जाता, 24 हो जाता। क्लियर है। चलिए अब ये वाली क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपको बोला है जो 2y² प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 2 से भाग दीजिए। कुछ नहीं करना भैया, भाग देना है ना, तो y प्लस 2 यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, और ये वाला 2y² प्लस 3y प्लस 1 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। अब देखना है, भाग में हमेशा याद रखिएगा समान चिन्ह रहने पर अंकों को घटा दिया जाता है, पहला नंबर हमेशा कटना चाहिए। तो यहाँ y है, पुराना है 2y², तो कितना से गुना कीजिएगा, 2y से कीजिए। 2y इसका गुना कुछ नहीं तो 1 होता है, छुपा हुआ रहता है, 2 इकाई 2, और y को y से तो y², और प्लस 2 को 2y से तो 2 दूनी 4y, तो y वाला के सामने लिखना है, जो जहां आएगा उसके सामने। साइन अल्टरनेट चेंज हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं था, प्लस का छुपा हुआ है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ये प्लस प्लस समान चिन्ह है तो ये घट जाएगा, कट गया। ठीक है। और ये भी प्लस प्लस समान चिन्ह है तो घट गया, ऐसे नहीं काट देंगे, सेम रहेगा। तो यहाँ तो 4y 3y, तो बड़ा वाला में से 4y में से 3y गया तो 1y, बड़का में से घटा बड़ा वाला माइनस के साइन, ऊपर से उतरा +1। अब यहाँ y है, यहाँ पुराना -y, तो -1 से दिखिए दीजिए, प्लस माइनस माइनस, y एकम y, प्लस माइनस माइनस, 2 इकाई 2। अब यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है प्लस, समान चिन्ह घट गया, ये प्लस माइनस असमान है तो असमान पे जुट जाता है, 2 आए 3, साइन बड़ा वाला प्लस ही, मतलब यहाँ पे बोलेंगे अतः भागफल, भाग जब दिए तो भागफल बराबर आ गया ये 2y - 1 और तथा शेष, तो शेष या लिखिए या शेषफल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। शेषफल नीचे बचा 3, यही हो गया आंसर। आया समझ में। चलिए अब ये देखिएगा क्वेश्चन है, जो यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद gx बराबर x² - 7x प्लस 6 के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान याद करें। तो कुछ नहीं करना भैया, इसमें जो एक होता है a और एक होता है आपको b
और एक होता है आपको सी। ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा, तो ए वो होगा एक्स स्क्वायर के पीछे वाला कुछ नहीं है तो एक छुपल है, बी एक्स के पीछे वाला 7 लेकिन माइनस के साइन है तो -7 और सी ये वाला 6। ठीक है, अब आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। तो माइनस और ये b देखिए b यहाँ है ना, b का वैल्यू -7 है तो -7 अब बाई में a, तो a के पीछे 1 है तो 1। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस ये 7 और बाई में 1। अब 7 में अगर 1 से भाग दीजिएगा तो 7 मरतबे लगेगा, मतलब कहने का हुआ जो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 7 और यही हो गया आंसर। तो भैया 2 नंबर की इसी सब टाइप के क्वेश्चन आता है और यही सब आएगा, एकदम ध्यान से कर लीजिए, गेस क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये समझ में आ गया सबको। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -7 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। कैसे करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -7 बहुपद, इसको बराबर में 0 मान लीजिए, शून्यक निकालने के लिए माना। ठीक है, अब क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर का -7 बराबर किधर आएगा तो +7, तो एक्स बराबर, याद रखिएगा जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का साइन आता है और तब रूट चढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ एक बार एक्स बराबर हो गया √7 एवं एक बार हो गया -√7, मतलब शून्य का आ गया, इसका बोला था शून्य ज्ञात करे, तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यक बराबर, शून्यक एक्स बराबर या √7 एवं -√7 आ गया। अब बोला इसको क्या जांच करने के लिए, नहीं तो जांच कीजिए। जब जांच कीजिएगा मेरे भाई तो यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर √7 एवं बीटा बराबर -√7। ठीक है, तो एक अल्फा एक बीटा हुआ। अब शून्यकों का योग होता है जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फा का वैल्यू बैठाइए √7 प्लस बीटा का -√7 बराबर माइनस अब बी, तो बी का वैल्यू कितना है, ए में देखिए ए और ये अंक वाला सी होता है क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये है, ध्यान दीजिएगा इधर, ax² प्लस bx प्लस सी, तो यहाँ पर स्क्वायर के पीछे वाला जो होता है ए होता है और एक्स के पीछे वाला बी, तो एक्स वाला तो में नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला है, तो यहाँ पर ये सी हो गया अंक वाला, तो ये -7 हो गया सी। अब बाई में ए, तो ए कौन है, एक ए होता है एक्स स्क्वायर के पीछे वाला, कुछ नहीं तो एक है। अब देखिए यहाँ +√7 और ये क्या है -√7, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो b यहाँ पर, तो ये b x के पीछे वाला ना, तो x तो c ना हो गया, तो सॉरी यहाँ पर b के जगह पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, b नहीं है तो नहीं है तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए +√7 और प्लस माइनस -√7 और 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो 0, अब +√7 -√7 कट गया मतलब 0 बचा बराबर 0, दोनों तरफ आ गया बराबर। अब ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल होता है, उसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा का वैल्यू √7 और गुने बीटा का -√7, सी का वैल्यू हो गया ये -7 और बाई में a का वैल्यू पीछे कुछ नहीं तो 1, प्लस माइनस -√7 को √7 कीजिए 49 का वर्गमूल 7 बाहर निकाल दे और -7 में 1 से भाग दे -7, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो यही हो गया भैया आपको सत्यापित, और यही आपको क्या करना था, सत्यापित करना था। तो इतना अगर आप लोग अच्छे से समझ गए तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को पॉज करके आप पूरा लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए तो ये समझ गए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो k का मान ज्ञात करे जिसके लिए समीकरण x² -8x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो गौर से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ना, इसमें a b c कर लीजिए। a बराबर आपको क्या हो जाएगा, x² के पीछे वाला 1, b बराबर हो जाएगा x के पीछे वाला -8 और c बराबर हो जाएगा यहाँ पे k। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, d बराबर b² -4ac। ठीक है, तो d बराबर b का वैल्यू कितना है -8, तो -8k² -4 इंटू बीच में कुछ नहीं तो गुना a का वैल्यू 1 और गुना c का वैल्यू k, तो d बराबर हो जाएगा -का² माइनस प्लस 88 64 -4 एकम 4k। अब लिखेंगे यहाँ चूंकि बोला है जो मूल जो है वो क्या है, वास्तविक और समान हो, मूल क्या है, वास्तविक और समान हो,
तो जब मूल वास्तविक और समान होता है तब डी जो होता है डी ये इसका वैल्यू 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर डी का वैल्यू क्या है, 64 - 4k बड़ा है 0 से। और जब ये -4k यहाँ रहेगा और ये देखिए 64 प्लस में है तो इसको इधर लाएंगे तो बराबर का काम करता है। ठीक है, तो प्लस में 64 इधर आएगा तो -64, जब 64 माइनस में हो जाएगा तो साइन इधर घूम जाएगा। ये वाला जो साइन है जब ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस होगा तो साइन अल्टरनेट इधर घूम जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये k लेस देन हो जाएगा 64 गुना में 4 इधर आएगा भाग में। अब k लेस देन 4 से 16 चौका 64 मतलब क्या आया 16। कहने का मतलब हुआ जो k का जो वैल्यू होगा वो 16 से छोटा होगा, मतलब 15 14 13 12 11 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, 16 से छोटा कोई भी हो सकता है। ठीक है, यही हो गया मेरे भाई k बराबर आंसर। तो जब भी आया ऐसा क्वेश्चन जो मूल वास्तविक और समान का है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, 2 नंबर में आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला है द्विघात समीकरण 9x² - 12x + 4 = 0 के हल करे। अब हल करे, हल का मतलब हुआ जो d निकाल के सिर्फ नहीं छोड़ेंगे, x तक वैल्यू निकालना। अब आप देखिएगा इसको कोई भी विधि से बना, चलिए हम लोग d पर ही बनाते हैं। a = x² के पीछे वाला 9 हो जाएगा, b = x के पीछे वाला -12 और c बराबर हो गया आपको 4। देन d बराबर क्या हो जाएगा यहाँ b² - 4ac, तो d बराबर b का वैल्यू हो गया -12 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू 9 और गुना c का वैल्यू 4। d बराबर माइनस माइनस प्लस बराबर है 44 से, -4 चौका 16 16 9 44 से। अब देखिए d बराबर क्या आ गया, प्लस में 144 माइनस कट गया तो 0 आया। तो लिखेंगे यहाँ चूंकि d 0 के जब बराबर हो तो इसीलिए मूल जो होता है मूल वह क्या होता है, डायरेक्ट मूल समान होता है। मूल क्या होता है, समान होता है। क्लियर है, तो जब मूल समान होगा तो यहाँ पर होगा आपको x बराबर फॉर्मूला लगाना। x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो यहाँ माइनस और b का वैल्यू कितना है -12 है, प्लस माइनस √d, तो d का वैल्यू देखिए 0 लाए हैं और बाई में 2 × a का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। तो क्या हो जाएगा ये x बराबर माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 और बाई में 2 × 18। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर के बारे आया तो एगो अल्फा होता है एगो बीटा, अल्फा बराबर जो आया है ये प्लस में कर देंगे, 12 + 18 0 बाई में 18। यहाँ हो जाएगा 12 में 0 जोड़ेंगे 12 बाई में 18, 2 से काट दीजिए, 2 × 6 = 12 2 × 18 और बीटा बराबर जो होगा वो माइनस में 12 - 0 बाई में 18, तो घटेगा तो यही बच जाएगा। तो 12/18 इसको भी काटिएगा तो 2 से 2 × 6 = 12 2 × 18। कहने का मतलब हुआ जो x बराबर आ गया 6 या और भी तो कट सकता है, ये काट दीजिए 3 से, 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 तो 2/3, ये भी कट गया 2/3, मतलब x का जो वैल्यू आ गया 2/3, 2/3। पावर 2 है, द्विघात समीकरण 2 मूल होते हैं तो 2 आ गया ना, 2/3 2/3, यही हो गया आंसर। तो ये बताइए आप लोग बहुत बढ़िया से ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया? तो चाहे तो ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं ये वाली क्वेश्चन है जो समांतर श्रेणी 2 5 6 11 डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। नहीं, एपी का क्वेश्चन है, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? तो देखिए ये जो दिया हुआ है सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम लोग a1 बराबर, तो a1 बराबर क्या होगा 2 तथा a2 बराबर, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 5। तब निकालते हैं हम लोग सारवंतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू हो गया 5 माइनस a1 का 2, तो 5 में से 2 गया तो क्या आया 3 आया, मतलब d का वैल्यू भैया आ गया आपको 3। अब बोला प्रथम 20 पदों का योग, तो मतलब चूंकि n बराबर हो गया 20, जितना पदों का योग कहेगा उसको n मान लेंगे। ठीक है, तो n बराबर क्या हो गया 20, तो यहाँ पर इसीलिए योग कहता है तो SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ s और n के जगह पे हम लोग लिखेंगे 20, तो n/2 तो हो गया 20/2 इंटू 2 बीच में कुछ नहीं तो गुना a का वैल्यू आपको हो गया 2 प्लस n का वैल्यू 20 माइनस 1 गुने d का वैल्यू हो गया आपको कितना 3। अब क्या हो जाएगा s20 बराबर 2 से 2 दहाई के 20, 2 को 2 से गुना 2 दूनी 4 प्लस 20 में से गया तो 19, 19 दिया डायरेक्ट 57 कर दे, समझ गया? 20 में से गया 19, 19 दिया 19 दूना 38, 19 दिया 57। अब s20 बराबर आ गया 10, बीच में कुछ ना था गुना, अभी जोड़िए 7 4 11 5 1 6 61 होगा, तो s20 बराबर
61 इकाई 61 आया, एगो 0, 6 से 10 आया, मतलब यहाँ कह सकते हैं अतः ये कितना पद था 20 ना, तो 20 पदों का योग बराबर 610 है, और यही हो गया भैया आंसर। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे, समझ गए। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए। कर लिए, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब ये वाली क्वेश्चन है उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर या पदांतर। देखिए सार्वंतर या पदांतर एक ही होता है, कॉमन डिफरेंस डी का मान, ठीक है। ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। देखिएगा भैया, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं जो दिया है कि, तो क्या दिया है 11वां पद 73, 11वां पद। तो देखिए प्रथम पद को ए बोलते हैं, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3 डॉट डॉट ऐसे ही, एनवा पद को AN। तो 11वां पद को बोलेंगे हम लोग A11। 11वां पद को क्या बोलेंगे A11। कितना दिया हुआ है 38। तो A11 को हम लोग लिखते हैं ऐसे A + 10 D बराबर 38। मतलब जयमा पद कहेगा उससे एक कम को D से गुना करेंगे। तो A11 तो A लिखना है प्लस एक कम तो 10D, 11 से एक कम 10 ना होता है बराबर 38। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा जो दिया हुआ है उसको लिखिए, क्या कहा है 16वां पद 73 है, तो 16वां पद को लिखेंगे हम लोग A16 बराबर है 73। तो A16 को लिख सकते हैं A + 16 है तो एक कम 15D लिखेंगे बराबर में 73, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, प्लस में समान चिन्ह है। तो लीनियर इक्वेशन का अथी है विलोपन विधि, लुप्तीकरण। जब समान चिन्ह रहता है तो अंकों को घटा देते हैं। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर हमको डी का मान निकालना है। ए का करेंगे तो डायरेक्ट डी का निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको A प्लस में 10D बराबर में है 38, और ये है आपको A प्लस में 15D बराबर है 73। अब साइन अल्टरनेट चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, समान चिन्ह है ए ऐसे घट गया। आई भी प्लस प्लस समान चिन्ह, 15D में से 10D घटा तो 5D, और बड़ा में से घटा तो बड़ा वाला माइनस के साइन। आई 1 9 10 3 13, 13 में से 8 गया 5, ये बचा 6, 6 में से 3 गया 3, साइन बड़ा वाला माइनस के, माइनस माइनस प्लस, 5 गुना में रहेगा भाग में, 5 7 35, मतलब डी बराबर कितना आ गया 7 आ गया मेरे भाई। और यही हो गया आंसर। बोला था ना पदांतर या सर्वांतर, तो यही होता है। अतः लिखेंगे यहाँ पे पदांतर बराबर चाहे सार्वंतर जो पूछे बराबर 7, और यही हो गया आपको आंसर। आया समझ में। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए, कॉपी कर लिए। चलिए तो भैया आज मैंने आपको इतना सारा क्वेश्चन जो करवाया हूँ आपके बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम समझ जाइए रामबाण ही है, आएगा ही आएगा। तो एकदम आप अच्छे से जाके इसको वीडियो को देख लिए है तो ठीक है, नहीं अगर भगा भगा के देखिए हैं तो इसको रिवर्स फिर से कीजिए और शुरू से अंत तक एकदम देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आएगा, ठीक है ना। और आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम आएगा ही आएगा ये सब क्वेश्चन। तो अच्छे से इसको पढ़ के समझ के और इसको कॉपी पे नोट कर ही लीजिए और सीख जाइए और खुद से फिर बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ये कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल RK मैथ्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी ऐसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप इसका देख के लाभ उठाएंगे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।